रिद्धि सिद्धि, तुम लोग क्या कर रही हो? मम्मी देख तो रही हो, हम लोग मोबाइल चला रहे हैं ना। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है मम्मी, मोबाइल चला रहे हैं। हाँ हाँ बिटिया, हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं कि तुम मोबाइल चला रही हो, अंधे नहीं है। सिद्धि तुम क्या कर रही हो? अरे मम्मी ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम भी मोबाइल ही देख रहे हैं ना, मोबाइल ही देख रहे हैं। अच्छा तो तुम रिद्धि के मोबाइल में झांक झांक के तुम भी देख रही हो, बहुत अच्छी बात है। रिद्धि मोबाइल चला रही है और सिद्धि इसमें झांक झांक के देख रही है, बहुत अच्छा बिटिया। तुम लोग तो बहुत बड़ा काम कर रही हो, ये काम तो कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है, क्योंकि मेरी बिटिया लोग मोबाइल देख रही है। अब मोबाइल देखना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। बेटा तुम लोग का दोस्त नहीं है, आज ना मोबाइल क्रांति चल रहा है, इसलिए आप मोबाइल से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतनी तमीज नहीं है कि तुम्हारी मम्मी आके खड़ी है और तुम लोग मुझसे जवाब सवाल कर रही हो, क्योंकि कोई तमीज तो तुम लोग को है ही नहीं। रिद्धि एक नंबर की बदतमीज है, मुझसे कह रही है मम्मी हम मोबाइल चला रहे हैं। तुम लोग को दो ही काम तो आता है, एक मोबाइल चलाना और दूसरा जुबान चलाना। इसके अलावा बिटिया तुम लोग को कोई काम नहीं आता है और एक नंबर की बदतमीज हो गई हो। अरे मम्मी सुबह सुबह तुम क्या चिल्ला रही हो? तुमको जो कहना है कहो ना, कान खुला है, सुन लेंगे ना, बोलो क्या बोलना चाह रही हो? कि मोबाइल पर से नजर हटाओगी तब तो मेरी बात सुनोगी। तुम लोग तो मुझे तनिक भी तवज्जो ही नहीं दे रही हो। तुम लोग का जमाना था, अपने माँ बाप की नजर से डरते थे, इतना उनका सम्मान करते थे। तुम लोग की नजर मोबाइल पर है और तो कोई नजर ही नहीं है। चलते उठते, गाड़ी चलाते, बात करते, सोते लेटते, हर समय मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो करता है ना मोबाइल को खरकुटना में डाल करके कूच दे, समझ गई? मम्मी तुम बेवजह चिल्ला रही हो, तुमको जो कहना है कह नहीं रही हो और फालतू की बकवास कर रही हो। अच्छा तो मेरी बातें बकवास है? मोबाइल उठा के ना पटक देंगे तुम्हारा, चूर चूर हो जाएगा। कुछ जरूरत से आता नहीं बोल रही हो? अरे मम्मी बताओ तुम किसी काम से आई हो क्या? रिद्धि मोबाइल तुम बंद कर रही हो कि तुम्हारा तोड़ दे मोबाइल? बोलो तोड़ दे। तोड़ देंगे, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। क्या मम्मी मोबाइल आज कितना उपयोगी है पता है तुमको? तुमको कुछ नहीं पता है, बस तुम चिल्लाना जानती हो, कोई बात तो सुनती हो नहीं, न समझती हो। हाँ हाँ बिटिया अब तो तुम ही लोग सबसे ज्यादा समझदार हो और तुम लोग सबसे ज्यादा समझती भी हो, क्योंकि मोबाइल आ गया है ना। क्योंकि मोबाइल से तुम लोग इतना ज्ञान ले रही हो, इतना ज्ञान ले रही हो कि अब हम लोग तो कुछ समझाने लायक है ही नहीं। मम्मी मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, समझा करो मम्मी। मम्मी तुम तो हर बात का गलत अर्थ लगाती हो। हाँ बिटिया पागल हो गए हैं ना, हम हर बात का गलत अर्थ लगाएंगे, क्योंकि सही अर्थ तुम लोग लगाओगी, सही अर्थ समझाओगी। अच्छा मम्मी ये बताओ तुम किसी काम से आई हो ना, किसी काम से आई हो तो काम बता दो मम्मी, हम लोग कर देंगे। हाँ रिद्धि सिद्धि तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि मेरी सहेली आ रही है और हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं समझ लो। और सहेली क्या है समझ लो कि हम लोग एकदम बहन बहन है और हमारी रिश्तेदारी में उनकी भी रिश्तेदारी है, तो समझ लो रिश्तेदार ही मान लो। बस कहने का ये मतलब है कि तुम लोग मेरी नाक मत कटवाना। अरे मम्मी इसमें नाक कटवाने वाली बात कहाँ से आ गई? तो हम ये कह रहे हैं वो मेरी सहेली यहाँ पे आने वाली है, एक तरह से तुम लोग की मौसी हुई। आंटी बोलो या मौसी, तुम लोग की जो मन हो वो बोलो। तो ये कह रहे हैं खाना पीना तुम लोग को ही बनाना पड़ेगा। देखो उनके सामने हम खाना पीना नहीं बनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। तो खाना पीना तुम दोनों लोग संभाल लेना और सुबह दोपहर शाम नाश्ता खाना सब बना देना। और देखो काम वाली तो आती ही है, बर्तन तो मार देगी, तो ज्यादा तुम लोग कलह कलेश मत करना, उनके सामने मेरी नाक मत कटवाना, मेरी इंसल्ट मत करवाना, नहीं तो देखो बेइज्जती होगी ना। मम्मी ये क्या तमाशा कर रही है तुम? और तुमको अपनी सहेली को यहाँ बुलाने की जरूरत क्या है? ठीक है अगर मान लो तुम्हारी सहेली यहाँ पे आ रही है तो मम्मी उनके साथ मिल करके तुम खाना बनाना, तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा और काम भी हो जाएगा। और मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चले किचन में काम करने। मम्मी ये सब हम लोग नहीं करेंगे, इतना जान लो तुम। मम्मी रिद्धि तो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम मौसी से बातचीत भी करना और काम भी करना, काम भी होता रहेगा और तुम लोग का टाइम भी स्पेंड होगा और तुम लोग साथ साथ रहोगी, एक दूसरे से अच्छी तरह खूब बातचीत करना मम्मी, और अच्छा अच्छा खाना बनाना। और हाँ मम्मी ये रिद्धि के बहुत ही उत्तम विचार है, इससे मम्मी तुम दोनों सहेलियाँ एक साथ रहोगी और खाना खूब बनाना। मम्मी तुम भी तरह तरह के व्यंजन बनाना, अब वो मौसी आएंगी उनसे भी बनवाना, उनको भी अच्छे अच्छे डिश बनाने आते होंगे, तो मम्मी हम लोगों को तो बहुत मजा आएगा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ मम्मी सिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बहुत अच्छा रहेगा, तुम लोग एक साथ मिलकर किचन में काम कर लेना, काम भी हो जाएगा मम्मी और खाना भी बन जाएगा। मम्मी किचन में सबसे ज्यादा समय लगता है और मम्मी तुम अपनी सहेली के साथ कितना अच्छा समय बिताओगी किचन में। सिद्धि
अब मुंह बंद कर लो, नहीं तो ऐसा चाटा मारूंगी ना तुम्हारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी, बदतमीज कहीं की। उत्तम विचार नहीं है तुम लोग के, एकदम घटिया विचार है। 4 मेहमान दरवाजे पे आएंगे तो चलिए हम किचन में काम करें और ये लोग बैठ के खाएंगी। कोई रिश्तेदार नातेदार आए तो चल के वो किचन में काम करें और तुम लोग को अच्छा अच्छा व्यंजन बना के खिलाएं, तो हम भी अच्छे और वो रिश्तेदार भी बहुत अच्छी। और यही सब ज्ञान तुम लोग मोबाइल से प्राप्त कर रही हो। हम ये सब नहीं जानते हैं, किचन में काम करना पड़ेगा, इतना जान लो। बना बना के खाना खिलाते हैं हम तुम लोग को। और मेरी सहेली आ रही है, हम उनके साथ बातचीत करेंगे और अपना समय गुजारेंगे। तुम लोग किचन में काम करोगे, इतना समझ लो। तो मम्मी तुम भी साफ साफ सुन लो, हम किचन में काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल खाना नहीं बनाएंगे। पढ़ाई है मम्मी, हम कुछ नहीं जानते हैं मम्मी, हम किचन में काम नहीं करेंगे। और मम्मी हम तुमको साफ साफ बता दें, हमको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम खाना नहीं बनाएंगे। हाँ मम्मी, जब रिद्धि खाना नहीं बनाएंगी तो हम क्यों बनाएंगे खाना? हम भी नहीं बनाएंगे खाना, और हमको भी खाना बनाना पसंद नहीं है मम्मी। तो मेरी बात भी साफ साफ सुन लो, हम भी खाना नहीं बनाएंगे। बेटिया खाना तो तुम ही लोग बनाओगी, चाहे जो भी हो जाए। मम्मी तुमको बात सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हम कह दिया ना हम खाना नहीं बनाएंगे। खाना क्या मम्मी, हम तो किचन में ही नहीं जाएंगे, किचन में झांकने नहीं जाएंगे मम्मी, इतना जान लो। खाना तो तुमको बनाना पड़ेगा। ये क्या मम्मी, क्यों बुला रही हो? अपनी सहेली को क्यों बुला रही हो? फालतू लोग को यहाँ क्यों बुला रही हो? हाँ मम्मी, बुढ़ापे में तुमको दोस्ती यारी सूझी है, क्या जरूरत है अपनी सहेली को बुलाने का? मना कर दो अपनी सहेली को कि मत आ यहाँ पर। तुम भी मम्मी इस उम्र में सहेली, अब तुमको सहेली की जरूरत नहीं है। मम्मी तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तो हम लोग को देखो, समझ गई? मम्मी एक बहुत अच्छी आइडिया यही है कि तुम किचन में अपनी सहेली को ले लेना और बात भी करना, काम भी हो जाएगा। अब मम्मी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी सहेली को मना कर दो और हम लोग को तो तुम भूल के भी काम के लिए मत करना। हम लोग किचन में काम नहीं करेंगे, हाँ इतना जान लो मम्मी। हम लोग की पढ़ाई है, हम लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ के किचन का काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे मम्मी। काम तो तुम करोगी मम्मी, इतना जान लो। हाँ मम्मी रिद्धि सही कह रही है, तुम फोन करके आंटी को मना कर दो। और मम्मी हम तो तुमसे यही कहेंगे, तुम ना आंटी से ये कह दो कि हम लोग घूमने नैनीताल जा रहे हैं। और अभी मत आओ मम्मी, उनके पास तो कॉमन सेंस होगा ही, जब वो सोचेंगी कि तो नैनीताल जा रही है तो वो यहाँ आएंगी ही नहीं। हाँ मम्मी तुम यही कह दो कि हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, तो मम्मी आंटी आएंगी ही नहीं, मजा आएगा मम्मी। आइडिया अच्छा है ना मम्मी? हाँ वैसे रिद्धि सही तो कह रही है मम्मी, तुम यही कह दो। और अगर मम्मी तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग कहो फोन पे कह दे कि आंटी हम लोग तो नैनीताल जा रहे हैं, आप यहाँ मत आइएगा, फिर कभी आ जाइएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया लोग कितनी ज्ञानी हो गई है। ये सारा ज्ञान तुम लोग मोबाइल से सीखी हो। हम तो तुमको ऐसे संस्कार कभी दिए ही नहीं है कि कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत सत्कार मत करो। कितना अच्छा आइडिया दे रही हो कि मम्मी तुम झूठ बोल दो कि हम लोग नैनीताल जा रहे हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, ये सारा आइडिया अपने पास रखो, हमको देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग को हम पैदा किए हैं, तुम लोग हमको पैदा नहीं किए हो। एक नंबर की बदतमीज, क्या सारा आइडिया सुना रही है? अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी, अगर ज्यादा बोलोगी ना तो चप्पल उठा के मारेंगे तुम लोग को, कि तुम लोग का ना शकल बिगाड़ देंगे। इतनी बदतमीज लड़कियां हैं, कोई तमीज ही नहीं है। और रिद्धि सिद्धि कान खोल के सुन लो, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, मात्र 2-3 घंटे तुम लोग का किचन में लगेगा। सिस्टमैटिक तरीके से काम करोगी ना तो किचन में काम करने में बहुत समय नहीं लगता है। 2-3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा और 2-3 घंटे तुम लोग किचन में काम करोगी। और 2-3 घंटे किचन में काम करने से पढ़ाई नुकसान नहीं होगा। इतना पढ़ रही हो ना, हमको बहुत अच्छी तरह पता है। सबसे बड़ी बात, तुम लोग मोबाइल से पढ़ रही हो ना, तो मोबाइल चला लेना किचन में, और दोनों बहन पढ़ना भी और काम भी करना। सही आइडिया है ना? और रिद्धि इस सुरसा डाइन की तरह अपना शकल मत बनाओ, समझ गई? दोनों लोग अपना अपना आइडिया अपने पास रखना। और एक बात और सुन लो, उनके सामने ज्यादा तुम लोग चपड़ चपड़ मत करना, समझ गई? जो तुम लोग फालतू बकवास कर रही हो ना, उनके सामने मत शुरू कर देना, तो मेरी नाक कट जाएगी। मेरी सहेली यही कहेंगी, बहुत अच्छा संस्कार दी है। अरे मम्मी समझने की कोशिश करो मम्मी, हम लोग की पढ़ाई है ना, नुकसान हो जाएगी। बेटिया तुम लोग की पढ़ाई तरीक भी नुकसान नहीं होगी, वहाँ मोबाइल रख लेना, मोबाइल से पढ़ना भी और काम भी करना, काम भी हो जाएगा और तुम लोग का मोबाइल भी चलता रहेगा, ठीक है? मम्मी हम नहीं करेंगे काम, इतना जान लो। हम भी नहीं काम करेंगे, काम तो तुमको करना ही होगा। और अगर तुम लोग काम नहीं करोगी तो मैं तो किचन में जाऊंगी ही नहीं, फिर देखते हैं भोजन कैसे तुम लोग के पेट में जाता है। तो हम जा रहे हैं
हम जो कह दिए हैं वही होगा, इतना जान लो। मम्मी हम तुमसे कह दिया है ना कि हम किचन में नहीं काम करेंगे, इतना जान लो। हम लोग की पढ़ाई है, कितना पढ़ाई करती है ना, बहुत अच्छी तरह पता है। काम भी करना और किचन में पढ़ाई भी करना, ठीक है। एक बात और सुन लो, उनके सामने तनिक भी बकवास मत करना तुम लोग, नहीं तो हमें तनिक भी देने लगेगा चप्पल उठाने में, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। फिर तुम लोग की इज्जत उतार देंगे। और हाँ, कमरा में जा ठीक ठाक कर दो, इधर तो सामान बिखरा ना रहे। दीदी हम लोग तो बहुत बुरा फंस गए। ये मम्मी ना बेवजह का आफत घर में खड़ी कर देती हैं, अपनी सहेली को मना कर देती। आइडिया भी तो दिए हैं मम्मी को, लेकिन मम्मी सुनी ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग हैं जो अपना घर द्वार छोड़ के चले आते हैं। क्या दीदी आना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों लोग सिर उठाते हैं चले आते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों हम लोग को काम करने के लिए कहती मम्मी। मुझे भी किचन के काम में तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है। और बता राजनंदिनी, सब कुछ कैसा चल रहा है? कामनी सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। राजनंदिनी बचपन कितना अच्छा होता है ना, हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग का जमाना कितना अच्छा था। सही कह रही कामनी, हम लोग का जमाना अच्छा तो था ही। राजनंदिनी ये बताओ तुम्हारी दादी माँ कैसी है? मेरी दादी माँ अभी भी बहुत ठीक है, बहुत ठीक ठाक है। कामनी तुम्हें याद है कि नहीं, जब तो हमारे घर आती थी तो मेरी दादी माँ जानती अंदर से क्या कहती थी? तुम्हारा नाम वो कामनी तो बोल ही नहीं पाती थी, अब वो कहती थी कि देखो तुम्हारी सहेली कमीनी आई है, कमीनी। बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी दादी माँ हमको कामनी तो कभी कही ही नहीं, कमीनी 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 यही कहती थी। और जानती हो उस समय तो बहुत गुस्सा आता था, तुम्हारे घर हमको जाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन क्या करें, दोस्ती थी, जाते थे। हमको बहुत बुरा लगता था तुम्हारी दादी माँ जब मुझे बोलती थी कमीनी कमीनी। छोड़ो यार, दादी माँ की बात का क्या बुरा मानना, पढ़ी लिखी तो थी नहीं तो उनसे मिस्टेक हो जाता था, लेकिन वो उनकी हैबिट पड़ चुकी थी, वो ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, वो कामनी को कमीनी ही बोलती थी। जानती हो एक बार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी दादी माँ एक्सीडेंट की जगह सबसे यही कहती थी मेरे बेटे का स्टूडेंट हो गया है, स्टूडेंट हो गया है। बताओ, एक्सीडेंट को स्टूडेंट बोलती थी। हाँ, मेरी दादी माँ को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था, उल्टा सीधा, लेकिन बोलती जरूर थी। चलो कभी आएंगे तो तुम्हारी दादी माँ से मिलेंगे जरूर, और अब देखते हैं वो काम नहीं बोल पाती है कि नहीं, नहीं तो कमीनी बोलेंगी वो भी सुन लेंगे। हाँ, ले चलेंगे तुमको अपने गाँव। अच्छा ये बताओ, तुम तो अपने बेटे की शादी कर दी, बहू भी आ गई है, कैसी है तुम्हारी बहू? अरे कामनी अब तुमसे क्या छुपाना, शादी कर दिए कि अपनी बर्बादी कर दिए? क्या हो गया राजनंदिनी, कौन सी प्रॉब्लम आ गई? अरे सोचे थे कि सास बनेंगे तो सास का सुख मिलेगा, तो कोई सुख मेरी किस्मत में दिखा ही नहीं है। ये भी काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं, ओके ना, उठने बैठने सोने का कोई समय ही नहीं है। 10-11 बजे सो के उठ रही है, कि उठते ही बहाना चालू, जी मेरे सिर में दर्द था, पेट में दर्द था, यही प्रॉब्लम चल रहा है मेरे घर में। अच्छा अपने बेटे की शादी न किए होते तभी ठीक रहता। तो एक नंबर की कामचोर है, कोई काम ही नहीं करना चाहती है। यानी कैसी नालायक मेरे घर में बहू आ गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब तुम ही काम नहीं बताओ, अब हम लोग को जवानी तो नहीं चढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बुढ़ापा ही तो आ रहा है ना। आजकल के बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं और हम लोग किचन में काम करें, बताओ ये कैसा जमाना है? बच्चे तनिक भी समझने को तैयार ही नहीं है कि हम लोग उनको पैदा किए, पाल पोस के बड़ा किए और अब बुढ़ापे में जाके किचन में काम करें। आजकल के बच्चे इतने बदतमीज, उन लोग को अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता बुढ़ापे में किचन में काम करें और हम लोग बैठ के खाएं। पर लोग इसी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। दुष्ट मेरी बहू, काम नहीं करना चाहती है, क्या करेगी? खाने को ठूसने को चाहिए। लड़का वो भी एक नंबर का बदतमीज है, उसे यही कहेगा मम्मी वो अपने मायके का काम नहीं की है तो हम क्या करें मम्मी तुम बताओ। नंदिनी ये सब बातें आज 16 आने सच है कि आजकल की लड़कियां काम नहीं करना चाहती हैं, वो काम करना ही नहीं चाहती हैं। मैं तो तुमसे यही कहूंगी तुम इतना गुस्सा मत करो, ये हर घर की कहानी है, तुम थोड़ा शांति से काम लो, अपनी बहू को समझाने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़ा मत करना और गुस्सा भी मत दिखाना। उनकी माँ से बात करना, उनको समझाना कि आप अपनी बिटिया को सही शिक्षा दीजिए। नहीं उसकी माँ वो एक नंबर की कमीनी है, हर समय अपनी लड़की को भरती रहती है, वही बदतमीज ऐसे संस्कार दी है कि उसकी बिटिया काम करना ही नहीं चाहती है। दुष्ट औरत से तो मेरा बात करने का मन ही नहीं करता है। नंदिनी ऐसे काम नहीं चलेगा और अपना पारा हाई मत करो, तुम उनकी माँ को समझाओ, समझ गई? उनसे बातचीत किया करो,
सामान्य होकर बातचीत करो, एबनॉर्मल मत बनना। अच्छा छोड़ो कामनी, हम भी अपने घर की बातें लेके बैठ गए और अपना भी मूड खराब कर लिए और तुम्हारा भी मूड खराब कर दिए। अब ये बताओ तुम्हारी बिटिया लोग कैसी है? अरे रिद्धि सिद्धि कैसी है? और दिख नहीं रही है, कहाँ है वो लोग? किचन में काम कर रही है। हाँ कामनी, कहाँ है रिद्धि सिद्धि? दिखाई नहीं दे रही है। किचन में काम कर रही है, किचन में। रिद्धि सिद्धि किचन में काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छे संस्कार दिए कामनी। नंदिनी, ये तो मेरी आत्मा ही जानती है कि हम अपनी बिटिया को कैसे संस्कार दिए हैं, अब मेरे ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन आपकी लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं और दोनों किचन में काम करती है, इससे अच्छी बात क्या होगी? हाँ राजनंदिनी, बिल्कुल सही कही तुम, इससे अच्छी बात क्या होगी? मेरी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, समझ लो। आंटी जी प्रणाम। खुश रहो रिद्धि। आंटी जी प्रणाम। खुश रहो सिद्धि। जो भी हो कामनी, तुम्हारी रिद्धि सिद्धि तो बहुत अच्छी है, ये कामकाजी है। हाँ सही कह रही हो, मेरी लड़कियां बहुत कामकाजी हैं। रिद्धि सिद्धि यहाँ पे रख दो। हाँ, इसके बाद जाओ कॉफी बना के ले आना। ठीक है मम्मी, बना देंगे। हाँ ये बताओ खाने में क्या बना रही हो? मम्मी आप जो कहोगी वही बना देंगे। मम्मी आप जो कहोगी हम लोग वही बनाएंगे। तो ठीक है, पनीर की सब्जी बना देना और एक आलू मटर टमाटर की सब्जी बना देना और आलू कचौड़ी बना देना और सादी पूरी बना देना और सेवई बना देना, चटनी बना देना, सलाद काट देना, पापड़ भूज देना। ठीक है? ठीक है मम्मी, सारे काम हो जाएंगे। कामनी अपनी लड़कियों को इतना काम कह रही हो करने को? कोई ज्यादा काम नहीं है, हो जाएगा काम। काम तो लड़कियों को करना ही पड़ेगा। जो भी हो कामनी, तुम्हारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। सही कह रही हो, मेरी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि हम कोई गुणगान ही नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी लड़कियों के गुण तो दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी है तुम्हारी लड़कियां। बिल्कुल सही कह रही हो, ये मेरी आत्मा ही जानती है कि मेरी लड़कियां कैसी है। चाहे जो भी हो, रिद्धि सिद्धि बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बेटियां हैं। अरे मम्मी, कोई काम है क्या? मम्मी हम लोग काम कर रहे हैं किचन में। हाँ बेटिया, हमको पता है तुम लोग काम कर रही हो। रिद्धि सिद्धि, आज लोग किसी के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके घर कोई मेहमान आते हैं। तो का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग मेहमान का आदर सत्कार करें। इसलिए तो हर इंसान करता ही है, कभी दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। रिद्धि सिद्धि, हर व्यक्ति को अपना घर सबसे सुंदर लगता है और किसी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। अगर कोई किसी के घर आता है तो अपना कीमती समय निकाल के आता है, कोई फालतू नहीं बैठा है। किसी ने उठाया और किसी के दरवाजे पहुंच गया। आज के युग में किसी के पास समय ही नहीं होता है। हमारी ये मौसी है, अपना समय निकाल के आई है, फालतू नहीं है। और बिटिया, रिश्तों का बहुत महत्व होता है, रिश्ते निभाए जाते हैं। तुम लोग अगर किसी के लिए कुछ करोगी तो तुम्हारे लिए भी कोई कुछ करेगा। हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, अपने हिस्से का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस उम्र में भी आज किचन में काम करती हूँ, मुझे बुढ़ापा आ रहा है, अब दिन प्रतिदिन मैं जवान नहीं हो रही हूँ। मैं इस उम्र में तुम लोग को खाना बना के खिलाती हूँ, ये सोच के कि चलो तुम लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही है, पढ़ाई जरूरी है, योग्य बन जाओ, काबिल बन जाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। लेकिन तुम लोग को भी अपने कर्तव्य समझना चाहिए। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई, हम लोग को आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। सॉरी मम्मी, कोई बात नहीं। खुद देख रही होगी किचन में तुम लोग का 24 घंटे नहीं लग रहे हैं, 2-3 घंटे मात्र लगेंगे तुम्हारे किचन में। हाँ सही करी मम्मी, हम लोग वहीं पे मोबाइल भी रख लिए हैं और पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, खुश होकर काम करो। ठीक है, हमें काम करना ही है तो दुखी होने की जरूरत क्या है? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर कोई काम नहीं होगा तो हमको बता देना, हम कर देंगे। नहीं मम्मी, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, अब इस समय सिर्फ अपनी प्यारी सहेली से बातचीत करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, हम लोग सारे काम कर लेंगे। चलो तुम लोग रास्ते पे आ गई। बदलना कौन चाहता है जनाब, यहाँ मजबूर कर देते हैं लोग बदलने के लिए। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।